शाम के कीमियाई हथियारों को रूस की बख्तरबंद गाड़ियों में मुल्क से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। कीमियाई हथियारों को तल्फ करने के एक गैर मामूली बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन के तहत इन गाड़ियों की अमरीकी सैटेलाइट और कैमरों के जरिए निगरानी भी की जाएगी। ऑपरेशन की ये तफसीलात कीमियाई हथियारों की पाबंदी से मुतल्लिक तंजीम OPCW के मंसूबे का हिस्सा है। इतलात के मुताबिक अमरीका इस ऑपरेशन का हिस्सा होगा, जो शाम के मस्टर्ड गैस, सेरिन और VX नैरो जैसे कीमियाई हथियारों को खास किस्म की आलात से लैस एक बहरी जहाज पर तल्फ करेगा। OPCW ये ऑपरेशन 2014 के वस्त तक मुकम्मल करने का इरादा रखती है। रूस का एक माल बरदार तैयारा लेबनान में शामी पनाहगुज़ीनों के लिए इमदादी सामान लेकर आज बैरूत पहुंचा। लेबनान की हुकूमत के मुताबिक लेबनान में तकरीबन 14 लाख शामी पनाहगुज़ी हैं। इनमें से बेशतर के नाम पनाहगुज़ीनों से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर में दर्ज नहीं है। लेबनान में रूस के सफीर अलेक्जेंडर के मुताबिक 2 और माल बरदार जहाज इमदादी सामान के साथ लेबनान पहुंचेंगे। साहित्य अकादमी ने दिल्ली में साहित्य अवार्ड का ऐलान किया। इस मरतबा 12 जबानों को अवार्ड के लिए चुना गया। उर्दू की नज़मों के मजमूए लावा के लिए मारूफ नगमनिगार जावेद अख्तर को साहित्य अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। इसी तरह कहानी के लिए कश्मीरी मुसन्निफ मोहिउद्दीन ऋषि की कहानी अनातश को अवार्ड के लिए नामजद किया गया। यह अवार्ड 11 मार्च 2014 को दिल्ली में मुनक्कदा पुरवकार तकरीब में अता किए जाएंगे। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। आइए बगैर किसी तमहीद या बगैर किसी तारुफ के मैं अपनी जिम्मेदारी पर नहीं, इन बाहोश समातों की जिम्मेदारी पर सीधे सीधे गजल की तरफ आ रहा हूं। वो गजल जो माशूक के लिए शाखे गुल है और दुश्मन के लिए उपी तलवार। आइए उस गजल की तरफ देखें जो महाराष्ट्र से हमारे शहर तक और हमारे शहर से दुनिया के कोने कोने तक अल्ताफ जिया बन के फैली और पूरी दुनिया को अपने हिसार में ले लिया। मैं आपकी समातों की जिम्मेदारी पर अल्ताफ जिया को उस मरहले में इस्तेमाल कर रहा हूं जहां मुझे अल्ताफ जिया को रोक के रखना था, लेकिन ये मेरे कानपुर के लोग मशायरे के आखिरी लम्हे तक साथ चलेंगे। आइए अल्ताफ जिया को वैसे सुने जैसे कानपुर वाले शायरी सुनते हैं। जनाबे अल्ताफ जिया, मालेगांव, महाराष्ट्र। मैं गजल का मतला हाजिर करता हूँ। समाज फरमाए। सदर मोहतरम से इजाजत चाहता हूँ। जमाना देख रहा है नजर से हैरत की, जमाना देख रहा है नजर से हैरत की, जमाना देख रहा है नजर से हैरत की। ज़कात बांटने निकला हूं मैं मोहब्बत की, ज़कात बांटने निकला हूं मैं मोहब्बत की। जमाना देख रहा है नजर से हैरत की,
ज़कात बांटने निकला हूँ मैं मोहब्बत की, ज़कात बांटने निकला हूँ मैं मोहब्बत की। जहां जहां तक लोग मौजूद हैं, चाहता हूं कि वहां तक मेरा ये शेर पहुंचे और मुझे ये भी मालूम हो कि उन्होंने ये शेर सुना। मैं शेर हाजिर करता हूं मुलाज़िम मैं। हम अपने घर के अंधेरों में जगमगाते हैं, हम अपने घर के अंधेरों में जगमगाते हैं, हम अपने घर के अंधेरों में जगमगाते हैं। हमें कबूल नहीं रोशनी है कारत की, हमें कबूल नहीं रोशनी है कारत की। जमाना देख रहा है नजर से हैरत की। दोस्तों, मेरा मिजाज है कि मैं मेरी गजल में कोई शेर ऐसा आप तक पहुंचा दूं जो एक मैसेज का काम करे। शेर हाजिर करता हूं मुलाज़िम मैं। इसी जमीन में हमको भी दफन होना है, इसी जमीन में हमको भी दफन होना है, इसी जमीन में हमको भी दफन होना है। संभल संभल के चलो ये जमी है इबरत की, संभल संभल के चलो ये जमी है इबरत की। जमाना देख रहा है नजर से हैरत की। और ये आखिरी शेर आप सबके लिए मुलाज़ा फरमाएं। किसे सुनाए हमें रोजगार के किस्से, किसे सुनाए हमें रोजगार के किस्से, किसे सुनाए हमें रोजगार के किस्से। कभी के आइए हम एक कवित्री की ओर देखते हैं जिन्हें गजल का भी शऊर है, जिन्हें गीत का भी अंदाज है। कानपुर की सरजमीन से जुड़ी हुई ये कवित्री, जिसने अपनी शायराना अजमतों और कविता के गौरव को लेके पूरे देश में यात्राएं की हैं। मेरी बहन प्रज्ञा विकास मंच पर है। मैं उससे अनुरोध कर रहा हूं कि अपनी सुंदर सी रचना, खूबसूरत सी गजल, अच्छा सा गीत जो चाहे पेश करे। आप हज़रात इस्तकबाल करें आपके शहर की ये बेटी जो पूरे हिंदुस्तान में अदब के हवाले से पहचानी जाती है, प्रज्ञा विकास। खूबसूरत मेरी जिंदगी है, खूबसूरत मेरी जिंदगी है, फिर भी लगता है कोई कमी है मोहब्बत की बारिश जरूरी, है मोहब्बत की बारिश जरूरी। दिल की सूखी हुई ये जमी है, दिल की सूखी हुई ये जमी है। आइए गजल सुनाती हूँ, गजल का मतलब हाजिर है। बातें करेंगे आगे किसी बात के लिए, बातें करेंगे आगे किसी बात के लिए, बातें करेंगे आगे किसी बात के लिए। कुछ बातें यूं ही होती हैं शुरुआत के लिए, बातें करेंगे आगे किसी बात के लिए। तुमको नहीं है वक्त तो मुझको भी है कहाँ, तुमको नहीं है वक्त तो मुझको भी है कहाँ। बैठे हैं कितने मुझसे मुलाकात के लिए, बातें करेंगे आगे किसी बात के लिए। मेरी किसी भी बात का तुम पर हो क्यों असर, मेरी किसी भी बात का तुम पर हो क्यों असर। दिल भी तो होना चाहिए जज्बात के लिए, बातें करेंगे आगे किसी बात के लिए। आओ तुम एक बार भले ख्वाब में सही,
छोटी सी गुजारिश देखिएगा। आओ तुम एक बार भले ख्वाब में सही, आओ मगर तसल्ली से एक रात के लिए, बातें करेंगे आगे किसी बात के लिए। और देखिए मैं एक छोटी सी सौगात आपके लिए क्या लाई हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं मेरे पास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मेरे पास है, दिल अपना लेके आई हूँ सौगात के लिए, बातें करेंगे आगे किसी बात के लिए। कुछ बातें यूं ही होती है सौगात शुरुआत के लिए। और गजल का अंतिम शेर देखिएगा। खुशियाँ अगर न दे सको तो गम ही दो सनम, खुशियाँ अगर न दे सको तो गम ही दो सनम, आँखों को कुछ तो चाहिए बरसात के लिए। भाई बहुत अच्छा है। जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ साहब अपनी तमाम तर गड़बड़ी के साथ और अपनी तमाम तर दानिश्वरी के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये आपके हवाले, आप इनके हवाले और ये मुशायरा अल्लाह के हवाले। जनाब सिकंदर हयात गड़बड़। मुलाजा फरमाइए 4 पंक्ति के। खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विषैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विषैली कैसे हुई, नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। हुक्म है कुछ सुनाने का आपको। एक सब नज्म है मच्छरों की पंचायत, वो पेश करता हूँ। मुलाज़िम फरमाइए के हुई थी मच्छरों की एक मीटिंग कल मेरे घर पे, कोई बैठा था सोफे पर कोई बैठा मेरे सर पे, सदारत की थी उन सब मच्छरों के बोस कल्लन ने, निजामत के फराइज को दिया अंजाम जुम्मन ने, निजामत में कहा जुम्मन ने ये सबकी इजाजत से, भला को चूस ले किसका हर खून में मिलावट है। ये बोला एक मच्छर कल जो मैं थाने में जा पहुंचा, पुलिस के एक सिपाही का जो मैंने खून जा चूसा। ये बोला एक मच्छर कल जो मैं थाने में जा पहुंचा, पुलिस के एक सिपाही का जो मैंने खून जा चूसा, पिया जो खून उसका बस मुझे हिचकी सी आई थी, मुझे तो खून से बदबू बहुत रिश्वत की आई थी, पिया जो खून उसका बस मुझे हिचकी सी आई थी, मुझे तो खून से बदबू बहुत रिश्वत की आई थी। वहां बूढ़े से एक मच्छर ने ये दुखड़ा सुनाया था, मेरे बेटे ने एक नेता के कईयों काट खाया था। वहां बूढ़े से एक मच्छर ने ये दुखड़ा सुनाया था, मेरे बेटे ने एक नेता के कईयों काट खाया था। न जाने क्या मिलावट खून में नेता के पाई थी, उसी के खून से बेटे को मेरे मौत आई थी। न जाने क्या मिलावट खून में नेता के पाई थी, उसी के खून से बेटे को मेरे मौत आई थी। अचानक एक जवान मच्छर भरी महफिल में बोला था कि मैंने एक हंसी गुलनार का आरिस्टा टोला था। वो बोला जिस कदर मेकअप लगाती है वो गालों पर, मुझे शर्मिंदगी होती है उसके गाल पर जाकर। जो मैंने गाल पर उसके कभी चुम्मी लगाई है, परत मेकअप की मोटी सी मेरे मुंह में समाई है। सुबह से शाम तक और शाम से रहता हूं मैं शब तक, पहुंच पाए ना मेरे दांत उसके गाल पर अब तक। हुई फिर मच्छरों में सुरसुराहट क्या किया जाए, कहां पर पेट पाले हम कहां पर घर लिया जाए। हुआ ये फैसला शहरों से हम सब भाग जाएंगे, गरीबों की किसी बस्ती में जाकर घर बसाएंगे। मियां शहरों से अच्छी है हमारे गांव की बस्ती, किसी मुफलिस के खून में कुछ मिलावट हो नहीं सकती। मुजफ्फरनगर की सरजमीन से आए एक बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर जनाब खालिद जाहिद को, बहुत प्यारी शायरी, बहुत अच्छा अंदाज, और मेरे प्यारे कानपुर के सुनने वाले जिनको देख के पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि डॉक्टर मेहदी जाफरी आपके कानपुर में शेर सुने जाते हैं, मुशायरा सुना जाता है। इस्तकबाल करें जनाब खालिद साहब।
हमारी जमहूरियत और हमारी सियासत के ऐसे अजीम तरीन सालार यहाँ तशरीफ फरमा हैं जिन्हें बजा तौर पर जमहूरियत का अलमबरदार कहा जाएगा। मैं इन्हीं अजीम तरीन रहनुमाओं की जानिब से अपनी बात शुरू करता हूं। मुलायजा फरमाइए। झुलसे हुए लबों को कंवल किस तरह कहूं, झुलसे हुए लबों को कंवल किस तरह कहूं, जलते घरों को ताजमहल किस तरह कहूं, झुलसे हुए लबों को कंवल किस तरह कहूं, जलते घरों को ताजमहल किस तरह कहूं, जिंदा जलाई जाती जिंदा जलाई जाती है इंसानियत जहां, मैं उस जगह खड़ा हूँ गजल किस तरह कहूँ, मैं उस जगह खड़ा हूँ गजल किस तरह कहूँ। और अर्ज करता हूँ, सूली को बढ़ के चूम लिया ऐसी शान से, सूली को बढ़ के चूम लिया ऐसी शान से, थर्रा के अहले जुल्म का ऐवान रह गया, सूली को बढ़ के चूम लिया ऐसी शान से, थर्रा के अहले जुल्म का ऐवान रह गया, आंखों में कोई आंखों में कोई खौफ न, माथे पे एक शिकन, कातिल भी मेरी मौत पे हैरान रह गया, कातिल भी मेरी मौत पे हैरान रह गया। और दोस्तों अर्ज करता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। लो सारे तख्तो ताज रखो अपने पास तुम, लो सारे तख्तो ताज रखो अपने पास तुम, हमको अजीज आज भी टूटी चटाई है, लो सारे तख्तो ताज रखो अपने पास तुम, हमको अजीज आज भी टूटी चटाई है, यूं ही नहीं मिली है हमें सरबुलंदियां, भेड़ें चरा के हमने हुकूमत चलाई है, भेड़ें चरा के हमने हुकूमत चलाई है। अर्ज करता हूं दोस्तों, जुगनू को रोशनी का निगहबान कर दिया, जुगनू को रोशनी का निगहबान कर दिया, हमने हवा से जंग का ऐलान कर दिया, जुगनू को रोशनी का निगहबान कर दिया, हमने हवा से जंग का ऐलान कर दिया, सूरज की तरह छुप तो गया पर बुझा नहीं, आंधी को एक दिए ने परेशान कर दिया, आंधी को एक दिए ने परेशान कर दिया। आइए खुर्शीद हैदर साहब से उनकी शायरी की फरमाइश करते हैं। हिंदुस्तान भर में अपनी शायरी पहचाना जाने वाला ये शायर जनाब खुर्शीद हैदर अपनी मुनफरिद शायरी और मुनफरिद लहजे के साथ। इस्तकबाल करें खुर्शीद हैदर। तो मैं एक मतला पढ़ता हूँ जहाँ जहाँ हज़रत तशरीफ फरमा है, हाँ वो तो थोड़ा सा हौसला बख्शेंगे तो इंशाल्लाह गजल मुकम्मल करूंगा। जिंदा हो तो घर से निकलो, तीरो सीना तलवार के साथ। हजरत तो मैं मतला हाजिर करता हूं और इंशाल्लाह यहीं से मुशायरे का थोड़ा सा माहौल। जिंदा हो तो घर से निकलो, तीरो सीना तलवार के साथ, वरना फिर समझौता कर लो, वरना फिर
बागी और गद्दार के साथ, वरना फिर समझौता कर लो बागी और गद्दार के साथ। और दोस्तों शेर हाजिर करता हूं आपकी मौतबर समातों के हवाले कि जिंदा हो तो घर से निकलो तीरों सिना तलवार के साथ, वरना फिर समझौता कर लो बागी और गद्दार के साथ। तेरा भी कोई छोटा बड़ा था तब होगा एहसास तुझे, तेरा भी कोई छोटा बड़ा था तब होगा एहसास तुझे। तेरे बच्चे जब खेलेंगे, तेरे बच्चे जब खेलेंगे कल तेरी दस्तार के साथ, तेरे बच्चे जब खेलेंगे कल तेरी दस्तार के साथ, तेरे बच्चे जब खेलेंगे कल तेरी दस्तार के साथ। शुक्रिया आपका कि तेरा भी कोई छोटा बड़ा था तब होगा एहसास तुझे। तेरे बच्चे जब खेलेंगे कल तेरी दस्तार के साथ, तेरे बच्चे जब खेलेंगे कल तेरी दस्तार के साथ। और दोस्तों यहां से मैं दूसरी गजल हाजिर करता हूं यही कहीं मतलब शेर के बाद कि इनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है। लेकिन मैंने कहा मजबूरन मुझे पढ़ना पड़ रहा था कि थोड़ा सा आप इधर को रुख कर लें। इनको वादे याद दिलाना, इनको वादे, अमीन भाई मैं आपके लिए नहीं पढ़ रहा हूं, ध्यान रहे। इनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है, अपने देश के नेताओं को, अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है, अपने देश के नेताओं को। देखो शकील भाई दाद दे रहे हैं, इनको अच्छा है। मैं बहरहाल उनका शुक्रिया अदा करता हूं अगर उन्होंने इस मतले पे मुझे दाद दी। इनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है, अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। और दोस्तों मैं शेर हाजिर करता हूं, अगर शेर अच्छा हुआ हो तो दुआएं चाहूंगा आप हजरात की कि अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है, दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन, दारू दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन। हर ठेके पर यही लिखा है, हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। अच्छा है भाई, हर ठेके पर बहुत अच्छा है भाई, क्या क्या पहले निकल रहा है। दारू दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन, दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन। हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है, हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। और दोस्तों मैं शेर हाजिर करता हूं कि गुलशन के आजाद परिंदे पर से पहले आंखें खोल, गुलशन के आजाद परिंदे पर से पहले आंखें खोल, गुल की आड़ में शाख शाख पर बैठा एक शिकारी है,
गुल की आड़ में शाख शाख पर बैठा एक शिकारी है। गुल की आड़ में शाख शाख पर बैठा एक शिकारी है। ओ कल का रोना रोने वाले दूध के धोए वो ना ये। कल का रोना रोने वाले दूध के धोए वो ना ये। उन हाथों में तेज छुरी थी, इन हाथों में आरी है। उन हाथों देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी। ऐ खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। ऐ खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। इस्तकबाल करें दिल्ली से आए हुए इकबाल अशर का, और मेरी खुसूसी गुजारिश उनकी नज्म उर्दू के लिए। जनाब इकबाल अशर, खूबसूरत शायरी, खूबसूरत लहजा, खूबसूरत फिक्र। गजल के चंद शेर समात फरमाएं, मुलाजा फरमाएं।
प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है।